फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास संस्कृति में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। लोक नृत्य जो हैं वो सिर्फ नृत्य मात्र नहीं होते, ये मनोरंजन का एक साधन होते थे पहले। क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समाज के साथ साथ ये क्या होते हैं कि वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतीक होते हैं उस जगह की। तो मध्य प्रदेश में क्या है, अलग अलग जगह पर, जैसे कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य पढ़ेंगे हम। बुंदेलखंड का कौन सा जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जो सागर संभाग है, आपका सागर संभाग है, उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बुंदेलखंड। और जबलपुर संभाग के भी कुछ जिले, ग्वालियर, दतिया, ये सब क्या है, बुंदेली संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। और बुंदेलखंड में जो भी इलाके आते हैं उनके अलग अलग पर्व, त्योहार, परंपरा को मनाने के अपने अपने लोक नृत्य होते हैं। इसी तरह से देखिए, रास, बुंदेलखंड के लोक नृत्य में रास, बधाया, लकोर बधाई, चीकट, राज बधाई, बहुतराई, कातकिया, बाबा, कलश, सेरा, बरेदी, होली, नौरता, ये कहाँ के हैं, सब बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। और इनमें सबसे लोकप्रिय जो लोक नृत्य है वो है राई। राई बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो धार्मिक से लेकर सामाजिक अनुष्ठानों, उत्सवों, मनौतियाँ पूरी होने पर आयोजित किया जाता है। जो कभी जैसे सामाजिक कुछ कार्यक्रम हो रहा है या धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है या फिर कोई उत्सव आया है या किसी ने मन्नत मांगी है या मनौतियाँ पूरे होने पर ये आयोजित किया जाता है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित्र में इस नृत्य का जिक्र मिलता है। प्रसिद्ध कवि जायसी के रचे गए ग्रंथ पद्मावत में भी राई का विवरण दिया गया है। इससे पता चलता है कि राई जो है काफ़ी पहले से चला आ रहा है, राई नृत्य। अब आता है आपका बधाई लोक नृत्य। यह लोक नृत्य मांगलिक अवसरों पर दी जाने वाली बधाई से जुड़ा होता है। मोनिया नृत्य, इस नृत्य को दिवाली नृत्य भी कहते हैं। दिवाली मतलब दिवाली के टाइम वाला नृत्य। यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है। दिवाली के दूसरे दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बुंदेलखंड तक इस नृत्य की धूम रहती है। इस नृत्य में लोग क्या करते हैं, मोर पंखों से डंडे सजाते हैं, लकड़ियों को मोर पंखों से सजाते हैं और फिर वो नृत्य करते हैं। अब आता है आपका जवारा नृत्य। जवारा जो नवरात्रि में माता जी के लिए लगाया जाता है, इस नृत्य का आयोजन तब करते हैं नवरात्रि में, जब देवी पूजा के अनुष्ठान के रूप में जवारा रखा जाता है, तब महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। कानड़ा नृत्य, इस नृत्य में एक प्रमुख नृत्य जो नर्तक जो होता है, मतलब जो नृत्य करता है, वो पुरुष होता है, जबकि अन्य सहयोगी नर्तक होते हैं। यह लोग रंग बिरंगी वेशभूषा को धारण करते हैं और नर्तक नृत्य के दौरान अपने सारंगी लेकर बजाते हैं। जब भी ये नृत्य करते हैं तो क्या करते हैं, सारंगी लेकर बजाते हैं, जबकि उनके पैरों और बाजुओं में घुंघरू बंधे होते हैं। अब आता है आपका डिमरियाई नृत्य। इस नृत्य में रेकड़ी नामक वाद्य यंत्र होता है। देखिए, वाद्य यंत्र याद रखना है हमको, रेकड़ी नामक वाद्य यंत्र किस नृत्य में होता है, ये डिमराई नृत्य में होता है। इसके साथ ही ढोलक, खंजड़ी, लोटा मंजीरा, ढपला, अलगोजा और रमतुला आदि का भी प्रयोग किया जाता है इस नृत्य में। नौरता नृत्य, यह नृत्य देवी आराधना का नृत्य है। यह नृत्य बालिकाओं द्वारा किया जाता है। फिर आता है आपका सेहरा नृत्य। यह कृषि आधारित नृत्य है जो सावन भादों के महीने में किया जाता है। ये आपके हो गए बुंदेलखंड के नृत्य। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखिए कौन कौन से नृत्य हैं। पहला तो आपका ये राई नृत्य, उसके बाद बधाई लोक नृत्य, मोनिया नृत्य, जवारा, कानड़ा और डिमराई। अब आते हैं नौरता और सेहरा।
बघेलखंड के नृत्य। बघेलखंड का कौन सा क्षेत्र होता है? ये रीवा और शहडोल के तहत बघेलखंड का अधिकांश क्षेत्र आता है। इसके प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य, यह गौड़ जनजाति का नृत्य है। कर्मा नृत्य जो है वो गौड़ जनजाति का नृत्य है। यह मांगलिक कार्यों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष मोर पंख और कलगी लगाकर और महिलाएं कौड़ी के बाजूबंद पहनकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में क्या होता है? पुरुष कलगी मतलब सिर पे लगाते हैं ये मोर पंख, और महिलाएं कौड़ी के जो बाजूबंद जो हाथ की कलाई पे पहने जाते हैं बाजूबंद पहनकर नृत्य करती हैं। साथ ही नर्तक सिक्का, सुताइल, बहुंटा और करदना जैसे आभूषण पहने जाते हैं। कर्मा नृत्य की विभिन्न प्रकार की शैलियों के उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। झूमर, लंगड़ा, ठाड़ा, लहकी, खेमटा, रागनी, सरपट, झूलनी, खलानी, डोगस, गोडी खाप, जीतिया, खर्री, पूर्विया, खलहा, ये सब इनके नृत्य हैं। अब इसमें भी देखिए बघेलखंड में भी आपका सैला नृत्य आता है। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें पुरुष छोटे छोटे डंडे लेकर नृत्य करते हैं। उनका यह नृत्य ढोलक और बांसुरी की धुन पर होता है। अब आता है आपका अहिराई नृत्य। इस नृत्य में नर्तक बड़ा ही खूबसूरत परिधान पहनते हैं। वे सर पर पगड़ी धारण करते हैं। इसके साथ ही उनकी अंगुलियों में झूलने वाली डोरी बंधी होती है तथा पैर में घुंघरू होते हैं। अहिराई नृत्य ये जो पशुपालक होते हैं उनसे जुड़ा होता है ये। इसके बाद बिछी नृत्य। इस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही हिस्सा लेते हैं और डोर चौरासी के परिधान में ढोल नगड़िया की थाप पर बिरहा गीत गाते हैं। बिछी नृत्य में क्या होता है? ये बिरहा गीत गाते हैं। कहर पोता नृत्य, यह बघेलखंड का खूबसूरत लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं डपली, नगड़िया और शहनाई के स्वरों में एकल अथवा सामूहिक रूप से करती हैं। ये एक समूह में करती हैं और ये डपली, नगड़िया और शहनाई ये बजाकर इस नृत्य को करती हैं। अब आपका आता है दादर नृत्य। यह नृत्य बघेलखंड की विभिन्न जातियों के द्वारा अपनी अपनी संस्कृति, परंपराओं, मान्यताओं के अनुसार अलग अलग अंदाज और लय में किया जाता है। डोगरा नृत्य। दादर नृत्य अलग है ये और डोगरा नृत्य अलग है। यह नृत्य का आयोजन अवर्षा की स्थिति जब बारिश नहीं होती है तो क्या होता है? डोगरा नृत्य किया जाता है। भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर वर्षा के लिए ये लोग मनाते हैं। कहरा नृत्य। इस नृत्य को कहरा नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य बघेलखंड के सभी जाति और समुदाय में प्रचलित है। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। केमाली नृत्य। यह नृत्य बघेलखंड में विवाह के मंगल अवसरों पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस नृत्य के दौरान स्त्री पुरुष सवाल जवाब की शैली में गायन करते हैं। कौन से नृत्य में सवाल जवाब करते हैं? ये केमाली नृत्य। और ये कहाँ का है? बघेलखंड का। कलसा नृत्य। यह नृत्य शादी में विवाह से जुड़ा नृत्य है। बारात स्वागत में किया जाता है। इनके कलश सर पर रखते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। गणगौर नृत्य। यह निमाड़ का, अब ये हम निमाड़ में आ गए। निमाड़ के नृत्य, निमाड़ नृत्य। इसका पहला है गणगौर नृत्य। यह निमाड़ का प्रतिनिधि सांस्कृतिक और अनुष्ठानिक लोक नृत्य है। इसमें दो तरह के लोक नृत्य होते हैं, झलरिया और झेला। गणगौर नृत्य में झलरिया और झेला दो तरह के नृत्य होते हैं। इनमें ढोल और थाली का उपयोग किया जाता है। आप देखिए निमाड़ का ये फेफरिया नृत्य। इस नृत्य में फेफरिया नामक वाद्य यंत्र का उपयोग संगीत देने के लिए किया जाता है। अब आता है आपका काठी नृत्य। इस अंचल का देव उपासना का नृत्य है। काठी नृत्य का आयोजन निमाड़ इलाके में देवी प्रबोधिनी एकादशी से लेकर महाशिवरात्रि के अवसर तक होता है। अब आते हैं आपके मालवा के लोक नृत्य।
मटकी नृत्य मालवा क्षेत्र का प्रतिनिधि लोक नृत्य है। मतलब जैसे अगर कहीं कोई मटकी नृत्य हो रहा है तो ये उसका प्रतिनिधित्व करता है कि ये लोग मालवा से बिलोंग करते हैं। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है। फिर आड़ा खाड़ा नृत्य वैवाहिक अवसरों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। वास्तव में आड़ा खाड़ा नृत्य दो अलग अलग किस्म से किए जाने वाले नृत्य हैं, लेकिन उनका भाव एक ही होता है। आड़े नृत्य में महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर कमर झुकाकर टेढ़ी कमर झुकाती हैं और झुककर नृत्य करती हैं। इस कारण इसको आड़ा नृत्य कहते हैं। और खड़े नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, आमने सामने खड़े होकर नृत्य करती हैं। अब आता है आपका गरबा। यह देवी आराधना का नृत्य है और नवरात्रि के समय किया जाता है। ये मालवा का नृत्य है। आंटिया नृत्य, यह मालवा का पुरुष केंद्रित लोक नृत्य है। इस नृत्य के दौरान नृत्य करने वाले युवक एक लय में डंडों को आपस में टकराकर नृत्य करते हैं। अब आता है आपका रजवाड़ी नृत्य। यह नृत्य अपने नाम के अनुरूप राजेबाड़ी के दौरान होने वाला लोक नृत्य है। यह राजस्थान की तरफ से आया है। इस नृत्य में ढोल और थाली की थाप पर गीत गाते हुए 2 से 4 तक महिलाएं घूम घूम कर नृत्य करती हैं। अब आता है आपका कनग्वालिया नृत्य। यह नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण और उनके सहयोगी ग्वाल वालों से है। मतलब ये ग्वाल वाले करते हैं इस नृत्य को। अन्य नृत्य झाला, टूटिया, गरबी, छतरी, छला, बूंदी और गैर नृत्य प्रचलित हैं ये। अब आते हैं आपके कुछ जनजातीय क्षेत्र के नृत्य। जनजातियाँ जो हमने पढ़ी हुई हैं उनके नृत्य। भीलों के लोक नृत्य भगोरिया, पाली, डोहा, नेवताली, बड़वा लोक नृत्य, राई, बुढ़लिया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भगोरिया नृत्य। भगोरिया नृत्य होली के पूर्व होली वाले लोक पर्व भगोरिया के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में विविध पदचाप, समूहन, पाली, चक्री पाली तथा पिरामिड नृत्य मुद्राएं आकर्षक की केंद्र होती हैं। भगोरिया नृत्य जो होता है ये मेले लगते हैं इनके, भगोरिया है उस टाइम पर किया जाता है। अब आता है आपका बैगा जनजाति के लोक नृत्य। बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा, दशहरा, परधोनी, झरपट, रीना नामक लोक नृत्य समय समय पर किए जाते हैं। ये बैगा जनजाति के लोक नृत्य हैं। गोंडों के लोक नृत्य कर्मा अभी पहले पढ़ा था हमने, सैला, सुआ, सरपटा, कलपाड़ी, डांडार, झांझ पाठा, बिरहा, भड़ोनी, कहरवा, बिलमा। ये सब लोक नृत्य किसके हैं, गोंड जो जनजाति है उनके लोक नृत्य हैं। इसके बाद आता है आपका कोरकू जनजाति। थापटी, चिल्लुड़ी, गादली, ढांडल, कोको सबके अवसर विशेष के नृत्य हैं। कोरकू के जब कुछ भी त्योहार या उत्सव या अवसर आता है कोई, तब ये नृत्य करते हैं। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य सहरिया समुदाय के लोगों द्वारा मुख्य रूप से लहंगी। सहरिया जनजाति के लोक नृत्य सहरिया समुदाय के लोगों द्वारा मुख्य रूप से लहंगी लोक नृत्य किया जाता है। फिर देखिए भरिया जनजाति के नृत्य। भरिया जनजाति के परंपरागत नृत्यों में बड़म, सैतम, सैला, अहिराई प्रमुख हैं। अब आते हैं आपके ये यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए नृत्य। अब आते हैं लोकनाट्य। लोकनाट्य बुंदेलखंड के लोकनाट्य रामलीला, रहस, नौटंकी, स्वांग और भड़ेती। भड़ेती इनमें महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के पूर्व राजा महाराजाओं, जागीरदारों के शौर्य और साहस की अतिरंजित गाथाओं को गाने और प्रदर्शित करने के लिए भाड़ों के नाम पर इस लोकनाट्य शैली का विकास हुआ। जो राजा महाराजा होते थे उनकी शौर्य गाथा के लिए ये भड़ेती लोकनाट्य शुरू हुआ था। अब आते हैं आपके बघेलखंड के लोकनाट्य। इसमें छहोर यह बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय बघेलखंड का लोकप्रिय लोकनाट्य है। इस
इस इलाके में छाहुर का आयोजन हर साल दिवाली से लेकर गोपाष्टमी तक किया जाता है। इस लोक नाट्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि आयोजन हर साल दिवाली से लेकर गोपाष्टमी तक किया जाता है। इस लोक नाट्य में क्या होता है, ये जाति परक लोक नाट्य, एक विशेष जाति के द्वारा ही ये नाट्य किया जाता है। अब आते हैं आपके मालवा के लोक नाट्य। माच, तुर्रा, कलंगी, स्वांग, रामदल, ये सब क्या है, ये मालवा के लोक नाट्य हैं। निमाड़ के लोक नाट्य गम्मत, पाती स्वांग, पनवाड़ी स्वांग, काठी, रासमंडल, टोटिया, खमरास, ये सब क्या है, निमाड़ के लोक नाट्य हैं। तो हमने ये लोक नाट्य भी इसमें कवर कर लिए और लोक नृत्य भी। अब आपका जो इतिहास संस्कृति है मध्य प्रदेश का सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें अभी आपके मेले और बोलियां, भाषा बोलियां, ये बचा हुआ है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।